हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ वर्किंग विद टेबल इन लिबर ऑफिस राइटर। सो एज यूजुअल सेशन शुरू करने से पहले लास्ट सेशन जो हमारा था उससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट की डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बतानी है। सेशन शुरू करते हैं। लिबर ऑफिस राइटर जो आप लोगों ने 9th में स्टडी किया, हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंट स्टाइल्स लगाना हम लोगों ने सीख लिया है। हम लोगों ने जो इमेज है वो कैसे इंसर्ट की जाए, उसको कैसे रिसाइज़ किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट किया जाए, टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाए, कस्टमाइज़ किया जाए। इन द सेम सीक्वेंस नाउ वी विल स्टडी हाउ टू वर्क विद योर टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे। अगर इंसर्ट कर लिया है तो उसमें रोज़ कैसे इंसर्ट करनी है, कॉलम्स कैसे इंक्रीज करने हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स हैं उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो सेल आपकी होती है उस सेल को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं या मर्ज कर सकता हूं। दो से ज़्यादा रो या कॉलम को कैसे मर्ज या स्प्लिट किया जा सकता है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नाउ अगर मैं बात करूं सिंपल डेफिनेशन की तो आप कह सकते हैं कि टेबल एक ऐसा ग्रिड है जो आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, सेल्स का, राइट, एंड इन रोज एंड कॉलम फॉर्म्स में। जैसे अगर मैं बात करूं, आप अगर एक रेक्टेंगल बना लें और इसमें जो रोज हैं और कॉलम्स, जो रोज और कॉलम आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो जो फॉर्म होता है दैट इज़ योर सेल। तो ये हमारी क्या होती है, सेल होती है। ओके, सो एक सिंपल वे में समझ सकते हैं, टेबल इज ए ग्रिड एंड अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं दीज आर योर रोज। ओके, जो लेफ्ट टू राइट होती हैं आपके पेज पे, और जो आपके पेज पे टॉप टू बॉटम होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। नाउ हमें टेबल की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हम कोई भी जो आपका डेटा होता है, ग्राफिक्स, कॉलम, हेडिंग्स, उनको हम टेबुलर फॉर्म में एक अच्छे तरीके से मैनेज करके शो कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें टेबल यूज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं कॉलम्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कॉलम के जो होते हैं दैट इज़ योर टॉप टू बॉटम जो पेज पे होते हैं, दैट मीन्स कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंड जो रोज होती हैं वो आपकी लेफ़्ट टू राइट होती हैं आपकी टेबल के अंदर। लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बात करूं तो आपकी रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, इस तरीके से आपकी टेबल में रोज होती हैं लेफ़्ट टू राइट। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल क्या होता है हमारा, जो भी आप रो बना रहे हो और कॉलम बना रहे हो तो इनका जो इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज़ योर सेल। ये आपकी सेल है, दिस वन इज़ योर सेल। ओके, सो द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज अ सेल। नाउ बात करूँ अगर मैं टेबल की, तो टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट में जाएं और जिस पॉइंट पे यानी कि जिस जगह पे आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल, वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मेन्यू बार में टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। टेबल बटन पे जैसे क्लिक करेंगे इंसर्ट का ऑप्शन होगा, इंसर्ट में आपको सेलेक्ट करना है टेबल ऑप्शन। ओके, नाउ टेबल जैसे ही आप करोगे तो नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इंसर्ट टेबल का, और वो डायलॉग बॉक्स जो होगा वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। नाउ इसमें आप अपनी टेबल का नाम दे सकते हो, आप अपनी टेबल में कितने कॉलम बनाना चाह रहे हो वो स्पेसिफाई कर सकते हो, रो बनाना चाह रहे हो वो स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड फर्दर जो आपके पास ऑप्शन है, यानी कि अब उसको हेडिंग आपको मेंशन करनी है, फर्स्ट रो को करना है या कौन सी रो को, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्प्लिट करना चाहते हैं आप अपने टेबल को, ओके, वो कर सकते हैं। बॉर्डर आप यूज करना चाह रहे हो या नहीं यूज करना चाह रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक रहता है, आप अनचेक कर दोगे तो आपकी टेबल पे बॉर्डर नहीं लगेगा और आप इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे सच दैट जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसके रेस्पेक्ट भी आपकी जो है 2 रो और 2 कॉलम की टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ आप रो एंड कॉलम फिल कर देंगे उसमें और आपका रो जो टेबल है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा।
नाउ अगर मैं बात करूं ऑटो फिट ऑप्शन की टेबल मेन्यू में, सो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलम की विड्थ को फिक्स कर सकते हो कि आपकी कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रहेगी। ओके, एंड बाय क्लिकिंग ऑन द फिक्स कॉलम विद स्क्रॉल बॉक्स एंटरिंग इन द वैल्यू, आप उसमें वैल्यू दे सकते हो कि आपकी कॉलम की वैल्यू कितनी रहेगी, सच दैट जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो आपका कॉलम की वैल्यू हमेशा, कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स रहेगी। इन द सेम वे आप जो बात कर रहा हूँ मैं ऑटो फिट टू कंटेंट, तो जो कंटेंट आप अपने टेबल के अंदर लिखेंगे आप उनको ऑटो फिट कर सकते हो। ऑटो फिट का मतलब क्या हो गया हमारा, विच इनेबल वर्ड टू विड्थ कॉलम बेस्ड ऑन द कंटेंट टू इंसर्ट देम, यानी कि आपके कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को वो क्या कर देगा, सेट कर देगा, ऑटो फिट कर देगा उसके रेस्पेक्टिव। जैसे आप आपका कंटेंट ज़्यादा है और आपने विड्थ फिक्स कर रखी है कि कॉलम की विड्थ तो इतनी रहेगी, तो वो क्या करेगा, उसकी हाइट बढ़ा देगा उस कंटेंट को नीचे लिखने के लिए। तो दिस इज़ द वे कि आपका, क्योंकि विड्थ आपने फिक्स की है तो कभी भी आपके कॉलम को राइट हैंड साइड में इंक्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसकी विड्थ को डाउन जो आपका है बॉटम साइड में आपका इंक्रीज करेगा। तो ये आपका यूज हो गया कि आप कैसे आपका कॉलम एडजस्ट हो जाता है सेल के अंदर जो आप कंटेंट लिखते हो उसके रेस्पेक्ट में। नाउ ऑटो फिट विंडो से मेरा मीनिंग है कि ऑटो फिट विंडो है, आपका ने कोई टेबल बनाया है, ओके, और आपने ऑटो फिट विंडो यूज किया है, तो क्या होगा, अगर आपका मोबाइल डिवाइस में अगर आप उसको देख रहे हो, स्मार्टफोन में देख रहे हो, तो उसके रेस्पेक्ट में टेबल का साइज़ उस रेस्पेक्ट में, उस रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मॉनिटर पे देख रहे हैं, तो आपका टेबल उसके रेस्पेक्ट में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, सच दैट आपका विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसी आप हर एक डिवाइस में देख रहे हैं। तो यानी कि डिस्प्ले पे डिपेंड नहीं करता है कि आपकी टेबल स्मॉल रहेगी या लार्ज रहेगी, वो एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन। तो वो आप क्या क्या उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी ऑटो जो विंडो है वो ऑटो फिट यूज़ करेंगे, उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटो फिट हो जाएगा आपकी विंडो। नाउ अगर मैं बात करूँ टेबल में अगर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपने जो सेल है आपकी, उस सेल में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और टाइप करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके टेबल में आप कंटेंट अपना लिख सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो एक तो तरीका है कि आपकी जो टेबल बनी हुई है उसमें आप नेक्स्ट सेल में क्लिक करें। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं समथिंग ABC लिखा, और अगर आपने टैब प्रेस किया कीबोर्ड से, तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब प्रेस करते ही वो क्या चला जाएगा, आपका कर्सर नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। अब आप नेक्स्ट सेल में लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो आपके पास में तरीका होता है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, टैब की यूज़ कर सकते हो। ओके, प्रेस टैब की। नाउ सेलेक्टिंग अ रो, अगर आपको कोई रो सेलेक्ट करनी है तो सिंपल आप किसी भी रो में कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो जो होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। और दूसरा आपका तरीका क्या होता है, आप टेबल ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन होगा और रो पे क्लिक कर देंगे मेन्यू बार में, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो रो सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें आपका ब्लिंक कर आपका कर्सर, वो रो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी टेबल के अंदर तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग सिंपल क्लिप आर्ट वगैरह यूज करते हैं, कोई भी इमेज आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। इन द सेम वे जहाँ आपको इमेज इंसर्ट करनी है, पहले उस सेल के अंदर जाएंगे और उस पोजीशन पे कर्सर को ले जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप अपने क्लिप आर्ट में जाएंगे और जो इमेज आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में आप इंसर्ट इमेज बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका इमेज जो है उस सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। राइट नाउ अगर आपको रो कॉलम या सेल इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप टेबल बटन पे क्लिक करते हैं, टेबल मेन्यू बार में टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है, और इंसर्ट ऑप्शन में आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं, इंसर्ट कॉलम की, तो आपके पास को आपको किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना है। देन वो आपसे पूछेगा कि कॉलम जो है सेलेक्टेड कॉलम के लेफ़्ट साइड इंसर्ट करना है या राइट साइड इंसर्ट करना है, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो वो सेलेक्टेड कॉलम के लेफ़्ट साइड में आपका नया कॉलम इंसर्ट करेगा। अगर आपने राइट सेलेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, सेलेक्टेड कॉलम के राइट हैंड साइड में आपका नया कॉलम इंसर्ट करेगा। यानी कि अगर मैं राइट की बात करूं, आप इस कॉलम पे आपका कर्सर है तो वो क्या करेगा, नया कॉलम
राइट हैंड साइड में इंसर्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हमें कॉलम को इंसर्ट करना है। और उसके लिए जो ऑप्शन होता है, जैसे अभी मैंने बताया है, आप टेबल पे जाएंगे, वहाँ इंसर्ट ऑप्शन होगा, इंसर्ट में आपके पास कॉलम ऑप्शन है, आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इन द सेम वे अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, रो इंसर्ट करोगे। और ये जब हम लोगों ने जैम मॉड्यूल पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, टेबल को डायरेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F12 होता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं रो इंसर्ट करने की, तो सेम आपका प्रोसीजर होता है जो मैं अभी बता रहा था कॉलम के लिए, वही प्रोसीजर है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉलम की जगह रो अब सेलेक्ट करना है, राइट। और जब रो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट या राइट ऑप्शन नहीं होंगे, आपके पास ऑप्शन क्या होगा, अबो एंड बिलो। यानी सेलेक्टेड जो रो है, जिस रो में आपका कर्सर है, उसके या तो आप ऊपर इंसर्ट करेंगे रो, या फिर आप उसके नीचे इंसर्ट करेंगे, तो वो आपको मेंशन करना होगा। रो अबो करेंगे तो आपकी करंट जो रो है उसके ऊपर आपकी रो इंसर्ट होगी, और अगर आप रो बिलो करेंगे तो आपकी सेलेक्टेड जो करंट सेलेक्टेड कॉलम जो है, रो जो है, उसके नीचे आपकी नई रो इंसर्ट होगी। इस तरीके से हम लोग रो को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपको मल्टीपल रो इंसर्ट करने हैं या कॉलम इंसर्ट करने हैं तो आप इंसर्ट सेल पे जा सकते हैं। टू इंसर्ट अ मल्टीपल रो इन स्टेप 1 सेलेक्ट सेम नंबर ऑफ रोज दैट यू वांट टू इंसर्ट और रिपीट स्टेप 2। यानी कि आप बार बार उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ रोज आप बताएंगे, उससे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आप एक से ज़्यादा रो भी एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। ओके, वो आपका ऑप्शन आपके पास होगा वहीं पे जब आप उसको करेंगे एम्प्टी रो इंसर्ट करने के बाद में, ठीक है। तो नाउ बात करूं अगर मैं सेल की, तो सेल अगर आपको इंसर्ट करनी है देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेल जहां पे इंसर्ट करनी है वो लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे क्लिक कर देंगे। ओके, देन आप टेबल पे जाएंगे, टेबल में इंसर्ट, और इंसर्ट में आपके पास सेल का ऑप्शन होगा। सेल्स में जब आप जाएंगे तो नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके से। ओके, ये इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स है। इसमें आपको मेंशन कर दिया है आप सेल राइट साइड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, डाउन करना चाह रहे हैं, यानी कि एंटायर रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एंटायर कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आपके टेबल इस तरीके से बनी है, ओके, देन अगर आप एंटायर रो पे क्लिक करते हो इसका मतलब क्या है, एक पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप एंटायर कॉलम करते हो तो इसका मतलब एक एंटायर कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक सेल राइट हैंड साइड में या डाउन आपको इंसर्ट करनी है तो जो सेलेक्टेड सेल होगी उसके राइट साइड में कोई सेल इंसर्ट हो जाएगी, और अगर आप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका सेल जो होगा वो उस सेल के नीचे नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। नाउ ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, सेल जो शिफ्ट सेल राइट है इसका मतलब क्या है, इंसर्ट सेल इन सेम रो एंड मूव द सेल टू द इट्स राइट। यानी कि वहाँ पे रो इंसर्ट कर दी और वो उस सेल को आपका राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। और आपका जो शिफ्ट सेल डाउन है दैट मीन्स आपकी जो सेल होगी वो इंसर्ट हो जाएगी वहाँ पे, और जो कॉलम है वो मूव हो जाएगा आपका नीचे। ओके, डाउन मूव हो जाएगा, बिलो इट्स डाउन, एंड आपका नया सेल उसमें इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट एंटायर रो दैट मीन्स रो जो होगी आपकी सेलेक्टेड सेल जो होगी जिस पे आपका कर्सर होगा उसके ऊपर एक कंप्लीट रो इंसर्ट हो जाएगी, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था। इन द सेम वे आपका कॉलम अगर आप करेंगे तो आपका कॉलम जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जो सिलेक्टेड सेल होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड में नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। देन आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। सो ये आपका तरीका था, आपको अगर कोई सेल या रो या आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, टेबल क्रिएट कर लिया, और उसके बाद आपको पता चला कि आपको कोई रो या कॉलम आपको नहीं चाहिए था, आपको उसको डिलीट करना है, या कोई रो है उसको डिलीट करना है, सो उसके लिए आपके पास डिलीट का ऑप्शन होता है सिंपल। एक तो आप तरीका है कि आप सेल को सिंपल सेलेक्ट करो, रो को, और डिलीट की बोर्ड से डिलीट की दब प्रेस करें, या फिर आप क्या करेंगे, ये तो हो गया कि सिंपल क्लिक करेंगे सेल पे जिसको आपको डिलीट करना है, रो या कॉलम को जिसको आप डिलीट करना है। देन आप क्या करेंगे, डिलीट द कॉलम इन विच यू इंसर्शन पॉइंट, यानी कि टेबल में जाएंगे,
टेबल में डिलीट का ऑप्शन होगा और कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो वो कॉलम जो सिलेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, डिलीट। इन द सेम वे जो रो आपने सेलेक्ट कर रखी है उस रो को सेलेक्ट करने के बाद टेबल में डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो जो सेलेक्टेड होगी वो डिलीट हो जाएगी। इन द सेम वे नाउ अगर आपको एंटायर टेबल डिलीट करना है, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, तो फर्दर आपके पास ऑप्शन होता है, आप टेबल पे जाइए, देन डिलीट जो ऑप्शन होगा उसमें आपके पास टेबल का ऑप्शन होता है। अगर आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, रो सेलेक्ट करेंगे तो जो सिलेक्टेड रो जिस पे आपका कर्सर है वो रो डिलीट हो जाएगी, और कॉलम पे जाएंगे तो जो कॉलम में आपका कर्सर है यानी कि जो सिलेक्टेड कॉलम है वो आपका डिलीट होगा। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को, रो को या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब टेबल क्रिएट करेंगे तो जब इन डिफरेंट जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं इनका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकली समझ पाएंगे जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, ओके, सेल है उसको डिलीट करना है, जो सेल है उसके शिफ्ट सेल लेफ़्ट को डिलीट करना है, दैट मीन्स क्या हुआ कि डिलीट द सेल एंड मूव द सेल टू इट्स राइट टू द लेफ़्ट। राइट से उसको कहाँ शिफ्ट कर देगा, डिलीट करने के बाद कर्सर जो हो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली सेल में शिफ्ट हो जाएगा। एंड अप का मतलब क्या हो गया, डिलीट द सेल एंड मूव द सेल बिलो इट अप, उस सेल को डिलीट करके और आपका कर्सर जो होगा वो ऊपर वाले सेल में चला जाएगा। इन द सेम वे अगर आप पूरी रो को डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट एंटायर रो, जो ऑप्शन हमारे पास सेल में अवेलेबल थे वही आपके डिलीट सेल में ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आप अकॉर्डिंगली आप उनको यूज़ कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपनी रोज, कॉलम और सेल को, राइट। अगर आपको जो सेल में आप कंटेंट लिखना चाह रहे हो उसको अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है यानी कि उसके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो सिंपल है, जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और फिर फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट से आपको इटालिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, वो सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। या पिक्चर इंसर्ट करनी तो आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूं जो दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो आपके पास होते हैं टेबल के अंदर, मर्ज सेल का और स्प्लिट सेल का। तो मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, जो दो आपके डिफरेंट सेल होंगे उनको मर्ज कर देना, यानी दो सेल को क्या करना, कंबाइन करके सिंगल सेल बना देना, यानी कि ये जो दो सेल थे इनको क्या कर देगा, सिंगल सेल बना देगा। लेकिन स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई सेल है, आपकी टेबल में कोई सेल है, आप चाहते हो कि इसके दो पार्टीशन हो जाएं, यानी कि बीच में आप इसमें पार्टीशन करना चाह रहे हो, एक सेल को दो में डिवाइड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, स्प्लिट सेल करोगे। तो इसके ऑपरेशन को समझना ज़रूरी है, नाम से भी समझ आ रहा है सॉरी। मर्जिंग का मतलब क्या है, मर्ज करना, दो सेल्स को कंबाइन करना, और स्प्लिट से मेरा मीनिंग है कोई एक सिंगल सेल है उसको दो सेल्स में डिवाइड करना, दो या दो से ज़्यादा, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो हम इसको अगर समझना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है मर्ज सेल का, आप सेल को भी मर्ज कर सकते हो और रो या कॉलम तीनों को मर्ज कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आपके पास अगेन मैं बताऊं तो टेबल जो मेन्यू बार में टेबल में जाएंगे तो मर्ज सेल का ऑप्शन होगा, ओके, और उस पर जाके आप क्या कर सकते हो, सेल को मर्ज कर सकते हो। आपको सेलेक्ट करना है और दो सेल को जिनको मर्ज करना है उनको सेलेक्ट करने के बाद में आप टेबल पे जाएं और मर्ज सेल पे क्लिक कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, जो दो डिफरेंट थे वो कंबाइन होके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। ओके, नाउ अगर स्प्लिट करना है, सिंगल सेल है उसको दो में ब्रेक करना है, तो अगेन आपको क्या करना है, स्प्लिट ऑप्शन पे जाना है, स्प्लिट टेबल में जाने के बाद स्प्लिट पे जाना है, देन वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम कितने में स्प्लिट करना है, नंबर ऑफ़ रोज आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें मेंशन कर देंगे तो वो आपकी टेबल को अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। ऑप्शन मैंने बताया था वही है आपके पास, टेबल में जाएंगे स्प्लिट सेल का ऑप्शन जो अभी हमने देखा था डायग्राम में। ओके, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम जो टेबल का कंटेंट है उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड like the video if you
नो दैट कि आपका कंटेंट जो है और भी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, तो आप इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।